संडे सेल है, लास्ट फ्राइडे सेल है, इस तरह की चीज़ें मैं देख रही होती हूँ और धक्कम-पेली हो रही होती है और औरतें एक-दूसरे को छीन रही होती हैं। और आप चाहें, आप किसी 1 दिन कर लें, चाहे 2 दिन कर लें, चाहे 3 दिन कर लें, लेकिन बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सोहेल। हम अब आप देख रहे होंगे मुसलसल मेरे प्रोग्राम, शबान का महीना है, शबान के हवाले से है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो महीने, जो मखसूस दिन, जो इबादतों के लिए या उनकी इस्लाम में जो फ़जीलत है, उसको साथ साथ हम लेके चलें, उजागर करें। इस तरह एक तो हमें उन महीनों और उन दिनों की फ़जीलत से हमें आगाही होती है। दूसरा, हम उससे ज़्यादा फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं और फ़ैज़ हासिल कर लेना कि ज़िंदगी में ना हमें मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अब हम में से कोई नहीं जानता कि अगला शबान हम में से किसके नसीब में है। अल्लाह पाक करे, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत के साथ ये खुशियों का महीना देखना नसीब करे। लेकिन हमारे पास जो साथ ऐसी आ जाए, जो ऐसा मुबारक दिन आ जाए, जो ऐसा मुबारक टाइम आ जाए, तो उसको हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए, उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, ज़रूर मुस्तफ़ीद होना चाहिए और हमें मैक्सिमम उससे अजर व सवाब लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैं देखती हूँ वो सीज़न की सेल होती है ना, अब सर्दियों का सीज़न ऑफ हो रहा है, तो हमारे लोग भाग भाग के दीवानों की तरह शॉपिंग कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। सेल लगी हुई है, फ्राइडे सेल है, संडे सेल है, लास्ट फ्राइडे सेल है, इस तरह की चीज़ें मैं देख रही होती हूँ और धक्कम-पेली हो रही होती है और औरतें एक-दूसरे को छीन रही होती हैं और चीज़ें जमा कर रही होती हैं कि ये मौका फिर पता नहीं मिले ना मिले। हालाँकि सबको पता है हर साल ये सेलें लगती हैं और बेदरेक पैसा खर्च हो रहा होता है, लेकिन एक हमें ख्वाहिश है जो हमें भगाए रखती है। लेकिन ऐसी ऐसा मौका, ऐसा मौके जिसमें हमें अल्लाह का फैज़ मैक्सिमम हासिल करने का मौका मिले, उसके लिए भी ऐसे ही दौड़े लगनी चाहिए कि हम पता नहीं हमें फिर ये मौका मिले ना मिले। क्योंकि ज़िंदगी तो ऐसी ही है, इसका तो फ़ौरी फ़ायदा हो जाएगा। वो जो सेल वाले कपड़े जो आपने अगले साल पहनने हैं, जिसकी गारंटी भी नहीं है कि अगले साल हमें ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम आज और अभी पढ़ रहे हैं, उसका तो हमें अजर व सवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी तरह इन महीनों को, इन दिनों को ऐसे ही सेलिब्रेट करें कि जैसे वो कहते हैं ना, हर नमाज इस जज्बे से पढ़ें कि ये ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। तो जब अल्लाह ना करे आपको पता हो कि आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, तो उसका खुशू खुजू कैसा होगा और अल्लाह से हम किस तरीके से गिरिया-ज़ारी कर रहे होंगे, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे। इसी तरह जब आपको पता चलेगा कि ये मौका फिर पता नहीं हमें मिलना है कि नहीं मिलना, हमें शबान का मुबारक महीना मिला है, हम इसके किस दिन क्या-क्या अमल करें जो हमारी इबादत कबूल हों, हमें इसका फ़ायदा हो, हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की गुन मिले मौका। तो इसके लिए शबान का पहले 10 दिन आप चाहें ये अमल रोज़ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल अमल नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहें, आप किसी 1 दिन कर लें, चाहे 2 दिन कर लें, चाहे 3 दिन कर लें, लेकिन बहुत ही सादा अमल है। आप फ़र्ज़ नमाज के बाद, आपको वैसे सूटेबल फ़जर की नमाज या इशा के बाद का टाइम ज़्यादा, मैं इसलिए कहती हूँ, ये दोनों टाइम ज़रा सुकून के होते हैं और दुनियादारी के काम की दौड़ भाग ज़रा कम हुई होती है। तो आप फ़जर के बाद करना चाहें, फ़जर के बाद या इशा के बाद करना चाहें, तो आप ये ज़रूर कर लें कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर जो भी ख्वाहिश, जो भी ज़रूरत, जो भी मसले आपके पेश नज़र हैं, उनको सब दिमाग में रखते हुए, उनकी नीयत करते हुए, आपने 11 बार सूरह इखलास और 11 बार ही सूरह फातिहा आपने पढ़नी है और आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने लिए दुआ करनी है। 11 बार सूरह इखलास और 11 बार सूरह फातिहा, और जिस नियत से ये पढ़नी है
उसके लिए दुआ करें। ये पहले 10 दिन शबान के बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें ये अमल दोहराएं। दोहराएंगे तो और भी अच्छा है। बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन इसके फ़वाइद, इसके नताइज बेइंतहा होंगे। दुआओं में याद रखिएगा।